प्रार्थना में आता है मेरा सतगुरु सांचा शाह है, कर्म की रेख मिटावे। जब गुरु समर्थ हैं फिर भी हमें कर्मों की गति झेलनी पड़ेगी। ये दो विपरीत बातें दिखाई पड़ती हैं। मेरे मन में बार बार ये लाइन आती है, कर्म की रेख मिटावे और कर्म की गति झेलनी पड़ेगी। इन दोनों को एक साथ कैसे बैठाया जा सकता है? कुमार कार्तिकेय की धर्म सभा चल रही थी। उन्होंने भी इसी प्रकार का वचन एक कहा, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण भी कहते हैं ये बात अर्जुन को, चिंता ना कर, मेरी शरण में आ, मुझे ब्रह्म रूप जान, मैं तुझे भवसिंध से पार कर दूंगा। और कहीं कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं। और जैसे कर्म करेंगे वैसे भोगने पड़ेंगे। ये ही बात कुमार कार्तिकेय की सभा में आई। एक दिन उन्होंने कहा, अरे जिस प्रकार मैं कहता हूं वैसे धर्माचरण करो, चिंता छोड़ दो, तुम्हारी चिंता मुझे है, मैं तुम्हें मोक्ष पद में ले जाऊंगा। और एक दिन उन्होंने कहा, सावधान, जैसे कर्म करोगे वैसे भोगने पड़ेंगे। अब उनका शिष्य चित्रबरहण, जिसको मोर बोलते हैं कि मोर उनका वाहन, उसने कहा, प्रभु ये तो हद हो गई, ना बात इधर ना उधर। आप कहते हैं आप हमारे कर्म मिटा देंगे, आप कहते हैं तुम्हें कर्म भोगने पड़ेंगे। मेरी बुद्धि तो उलझ गई है। कुमार कार्तिक ने कहा, उलझो मत, समय आने पर बता दूंगा। उसने कहा, बताइए बताइए, मेरा मन तो अशांत हो रहा है। बोले, अशांत मत हो, अभी प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं आया है, कुछ दिन बाद मैं बताऊंगा। मैं बताता भी रहूं तो तुम समझोगे नहीं, मैं तुम्हें ठीक तरह से समझा दूंगा। एक रात जब पूर्णिमा की रात थी, पूनम की रात, पूरा चांद चमकता था। शिष्यगण लगभग थक कर सो गए थे। कार्तिक स्वामी उस चांदनी में घूम रहे हैं। उन्होंने चित्रबरहण को कहा, चित्रबरहण सो रहे हो? बोले, नहीं। तो आओ, चलो नदी के किनारे घूम कर आते हैं। नीचे नदी बहती है, पहाड़ के नीचे। एक पत्थर पर, शिला पर कार्तिक स्वामी बैठ गए। कहा, थोड़ा जल ले आओ, पात्र साथ में है। चित्रबरहण गए और वहां उन्होंने देखा कुछ लोग वहां आ गए, इकट्ठे हो गए। अरे तू तो हमारा चाचा है। कोई कहे, तू मेरा मामा है, तू कहां चला गया था? बोले, नहीं, मैं तुम्हारा मामा नहीं, मैं तुम्हारा चाचा नहीं, मैं तो कार्तिक स्वामी का सेवक हूं। बोले, चुप, तेरा दिमाग फिर गया। जबरदस्ती उसको पकड़ लिया और चित्रबरहण ने पीछे देखा, जिस शिला पर वो बैठे थे वे गायब, अंतर ध्यान, पता नहीं यहां कहां है कार्तिकेय, कोई नहीं, चल। जबरदस्ती पकड़ के अपने गांव में ले गए। अब वहां जिस घर में ले गए थे वे सब खुश हो गए, ओहो हमारा खोया हुआ चाचा आ गया।
अब वो देखे मैं किसका चाचा, कौन मेरा भतीजा। एक स्त्री आई, कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूं। बोले दूर हट। उसे रस्सियों में जकड़ दिया। उसकी आयु के 80 वर्ष बीत गए। पागलों की तरह उसमें बंधा है रस्सी में, और रोज चिल्लाता है, हाय स्वामी, हाय कार्तिकेय, तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुमने मुझे कहां छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं, और चल रहा है उसका। और वहीं एक दिन प्राण निकल गए, मर गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसके घर वाले उसी नदी पर लाए। चिता में आग लगा दी, शरीर जल गया। जीवात्मा शरीर से बाहर है, अपने शरीर को जलते हुए देख रही है। और उस तरफ देखते तो कार्तिक स्वामी शिला पर बैठे हैं। अरे ये क्या है? मुझे तो इन्होंने जल लेने के लिए भेजा था, पात्र हाथ में है, जल भरा पात्र में, और वापस आ रहे हैं। लीजिए प्रभु। कुमार कार्तिकेय ने वो जल हाथ में लिया और पूछा, कुछ समझ में आया? देखो वो तुम्हारी चिता जल रही है, ये तुम्हारे हाथ में जल है। तुमने उन कर्मों को भोग भी लिया, और अभी इतना ही समय हुआ है कि तुम यहां से चल के नदी तट पर गए और वापस आ गए, जरा सी देर भी वहां रुके नहीं। कहा प्रभु मैं तो अपने जीवन के 80 वर्ष उस गांव में बिता चुका, कि यही तो माया है। इसको ही माया कहा जाता है। तुमने कर्म भोग भी लिए, और हमने तुम्हारे कर्म कटवा भी दिए। आज बस इतना ही। शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,